ईरान ने दुनिया की ऑयल मार्केट्स को तो हिला कर रख दिया है, लेकिन क्या ईरान दुनिया को मुकम्मल तौर पर रोकने की भी सलाहियत रखता है? कैन इट ब्रिंग द वर्ल्ड टू अ स्टैंड स्टिल? रीसेंट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि ईरान के पास एक बहुत खतरनाक हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है, स्ट्रांग है और पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है, और वो वेपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लेकिन सिर्फ ऑयल सप्लाई का रास्ता नहीं है, बल्कि ये 21st सेंचुरी की इंफॉर्मेशन हाईवे भी है। यानी इस नैरो रास्ते से दुनिया की मेजर इंटरनेट केबल्स गुजर कर जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का तो कहना है कि 7 से 17 केबल्स का ये रास्ता बनता है, और यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, तमाम गल्फ के जो सबमरीन केबल्स हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक क्रिटिकल कॉरिडोर है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उन्होंने एक सीरियस किस्म की वार्निंग जारी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं वो खतरे में हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इशारा दिया है कि अगर रीजन में कशीदगी बढ़ती है या उन पर हमला होता है तो ये केबल्स डिलिबरेट एक्शन या एक्सीडेंटल डैमेज का शिकार हो सकती हैं। अब एक तरफ तो ईरान धमकी तो दे रहा है यूएस को, दूसरे ममालिक को एक इनडायरेक्ट जो है वो मैसेजिंग जो है वो दे रहा है कि ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिसरप्ट करने की पूरी सलाहियत रखता है। लेकिन साथ ही एक्सीडेंटल या डिलिबरेट कहकर ईरान एक एम्बिग्विटी, एक कन्फ्यूजन जो है वो भी क्रिएट कर रहा है कि ये वाकया अगर इंसिडेंट हो जाता है तो ये एक्सीडेंटल था या IRGC की कोई कार्रवाई थी, और कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बचा जा सकता है। ये खबर इसलिए भी ग्लोबल लेवल पर हलचल मचा रही है क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ ऑयल की सप्लाई के लिए एक चोक पॉइंट समझा जा रहा था, जहां से दुनिया का 1/5 यानी 20% ऑयल जो है ऑयल एंड गैस गुजरता है। लेकिन ये स्ट्रेट दुनिया की डिजिटल निज़ाम की भी जगुलर वेन है, यानी कि शहरग है। ईरान साफ अल्फाज में बता रहा है कि दुनिया को उनके पास सिर्फ ऑयल का रास्ता बंद करने की ताकत नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का इंटरनेट भी ठप कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानियों को तो आदत है, अक्सर हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसको शार्क खा जाती है, जो यूजुअली हमारे हुक्मरानों की मर्ज़ी से ही आती और जाती है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सीरियस है। वैसे वॉर एक्सपर्ट्स जो है ना वो इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देते हैं, जहां मुखालिफ को, अपने दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ गोले बारूद का नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि इकोनॉमिक और डिजिटल तबाही का सहारा लिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे आप जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक घना जाल बिछा हुआ है। ये केबल्स दुनिया के इंटरनेट का बैकबोन कहलाई जाती हैं। स्ट्रेट के रास्ते से कई बड़े केबल्स गुजरते हैं, जिनके नाम फैल्कन, AAE1 यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, TGN, गल्फ वगैरह हैं। एक अंदाजे के मुताबिक खित्ते का जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसका तकरीबन 17 से 30% तक का हिस्सा इन्हीं केबल्स के जरिए गुजरता है, जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ता है। ये केबल्स आप जानते हैं कि सिर्फ इंटरनेट नहीं, बल्कि UAE, सऊदी अरेबिया और कतर में मौजूद जो बड़े बड़े AI डेटा सेंटर्स हैं उनको बिजली और डेटा भी सप्लाई करती हैं। अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे इदारे इन्हीं केबल्स पर इन्हिसार करते हैं। अगर ये केबल्स मुतासिर होती हैं तो सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा, बल्कि आप समझें कि क्लाउड कंप्यूटिंग और जो आलमी बैंकिंग सिस्टम है वो भी मुतासिर हो सकता है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि UAE, सऊदी अरेबिया, कतर और जो दूसरे गल्फ ममालिक हैं उन्होंने पिछले कुछ अरसे में अपने रेवेन्यूज़ और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर से हटकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं AI डेटा सेंटर्स और IT सर्विसेज में। इसके लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़िज़िकल सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है ये अंडर सी केबल्स, जो इन गल्फ ममालिक को दुनिया भर से कनेक्ट करती हैं ताकि ये अपनी जो भी सर्विसेज हैं उनको ग्लोबली प्रोवाइड कर सके। और जंग से पहले अमेरिका ने ह्यूज अमाउंट्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं गल्फ ममालिक के IT और AI इंडस्ट्री में। अब ईरानियन ड्रोन्स ने हाल ही में बहरीन और UAE के डेटा सेंटर्स पर भी हमला किया था, आपको याद होगा, और अब उनका नया टारगेट जो है वो ये अंडर सी केबल्स हैं। सिर्फ गल्फ ममालिक ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे चोक पॉइंट में अंडर सी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाने की सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ सकता है।
इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के मुताबिक दुनिया का तकरीबन 95 से 99% इंटरनेशनल डेटा इन्हीं केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है और यूएस की डिजिटल इकोनॉमी, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स, क्लाउड सर्विसेज, ग्लोबल ट्रेड वगैरह शामिल है, इन पर हेविली डिपेंड करती। एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है तो एक दिन का ग्लोबल नुकसान $43 बिलियन का होगा, जिसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को तकरीबन $11 बिलियन तक का माली नुकसान हो सकता है। वैसे टेक्निकल लिहाज से अगर देखा जाए तो अंडर सी जो केबल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 150 से 200 मरतबा ये सबमरीन केबल्स जो हैं ये डैमेज होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर यानी लगभग 70 से 80% नुकसान जो होता है वो फिशिंग एक्टिविटीज़ या जो शिप एंकर्स हैं उनकी वजह से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की गहराई भी मुख्तलिफ मकामात पर रिलेटिवली लो है, कम गहराई है। कुछ जगहों पर तकरीबन आप समझें कि 60 से 100 मीटर्स है, जिसकी वजह से केबल्स तक पहुंचना आसान होता है। सबटेल फोरम और मल्टीपल मैरीटाइम सिक्योरिटी एनालिसिस के मुताबिक केबल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए हैवी एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत नहीं होती। एंकर्स, ट्रॉलिंग गियर या अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं वो भी इन्हें आसानी से डैमेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज लेकिन जैसा कि आपसे कहा कि रिपेयर करना होता है इन सबमरीन केबल्स। इन सबमरीन केबल्स की मुरम्मत के लिए मखसूस शिप्स दरकार होती हैं और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मुताबिक ग्लोबल रिपेयर फ्लीट लिमिटेड है, यानी कि दुनिया भर में जो शिप्स मौजूद हैं जो कि इन केबल्स को रिपेयर करती हैं वो उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो दुनिया भर में सिर्फ 63 केबल रिपेयर शिप्स ऑपरेट करती हैं, जिसमें से 2-4 रिपेयर शिप्स जो हैं 2 से 4 वो मिडिल ईस्ट में हैं। ये रिपेयर की कॉस्ट $1 से $3 बिलियन तक भी जा सकती है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में सिक्योरिटी रिस्क की वजह से रिपेयर में डिले भी होता है, बहुत मुश्किल भी होती है, जिससे कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्शन जो है वो दिनों से बढ़कर हफ्तों और महीनों तक जा सकता है। हिस्टोरिकली देखें तो 2025 में यमन के होतीज ने रेड सी पर अटैक्स किए थे, तो एक बड़े स्केल पर शिपिंग डिस्ट्रप्शन तो हुई थी, लेकिन सबमरीन इंटरनेट केबल्स को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट किया गया था, जिससे एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्सों में इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस देखी गई और इंस्टेबिलिटी जो है वो रिपोर्ट हुई और फिर बाद में होतीज ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। इसी तरह 2025 में भी माइक्रोसॉफ्ट ने अंडरसी इंटरनेट केबल कट की वजह से मिडिल ईस्ट में इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो रिपोर्ट की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली केबल्स काट देगा तो क्या मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा? वैसे तो इंटरनेट कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो नेटवर्क है वो स्लो या पार्शियली डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल इंटरनेट जो है वो एक सिंगल केबल पर नहीं बल्कि हज़ारों सबमरीन केबल्स और मल्टीपल बैकअप रूट्स पर चल रहा होता है। इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के मुताबिक दुनिया का 95 से 99% जो इंटरनेशनल डेटा है वो इन्हीं केबल से गुजरता है, लेकिन अगर एक रूट आप समझे फेल हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरी केबल्स पर शिफ्ट हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे एक रोड बंद हो जाए तो एक ऑल्टरनेटिव रूट पर ट्रैफिक को शिफ्ट कर दिया जाए। इस री रूटिंग की वजह से डेटा रुकता नहीं है, चूंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स ऑलरेडी लोडेड होते हैं, इसलिए स्पीड स्लो हो जाती है और कुछ सर्विसेज अनस्टेबल हो सकती हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट सिर्फ तभी होगा जब मल्टीपल मेजर केबल्स एक साथ कट हो जाएं या किसी भी कंट्री की जो सारी कनेक्टिविटी है वो एक ही रीजन पर डिपेंड करती हो।